फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स ऐसे रहे जिनका इंटरेस्ट सिनेमा से हटकर धर्म पर शिफ्ट हो गया। कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा तो किसी ने महज सिनेमा से दूरी बना ली। जायरा वसीम ने फिल्में छोड़कर मजहबी दायरों में जिंदगी बिताने का फैसला किया तो सना खान ने इस्लामिक तौर तरीके अपनाते हुए जीने का इरादा किया। विनोद खन्ना तो आध्यात्म की तलाश में देश छोड़कर चले गए थे। ऐसे और भी एक्टर्स हैं जिन्हें धर्म ने अपनी ओर आकर्षित किया। उन सब के बारे में किसी और एपिसोड में बात करेंगे। आज बात उस एक्ट्रेस की जिसने फिल्मों में काम किया, सीरियल्स में काम किया, यहां तक कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और फिर अचानक से ग्लैमर की दुनिया छोड़कर साध्वी बन गई। हम बात कर रहे हैं बरखा मदान की, जिन्होंने राम गोपाल वर्मा की भूत में टाइटल किरदार निभाया था। बरखा मदान का जन्म 1970 में पंजाब में हुआ था। फिल्मों में आने से बहुत पहले उनका वास्ता ग्लैमर वर्ल्ड से पड़ चुका था। उन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में उन्होंने काफी सारी मॉडलिंग असाइनमेंट्स की। 1994 के फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट की वो एक प्रतिभागी थी। ये वही कॉन्टेस्ट था जिसमें सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जैसी बाद में बड़ा नाम बनी हस्तियां कंपीट कर रही थी। ये वही साल था जब सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। बरखा ने मिस टूरिज्म इंडिया का टाइटल जीता था और पहले मिस टूरिज्म इंटरनेशनल में 3rd रनर अप रही थी। इसके बाद उनका अगला पड़ाव था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। मॉडलिंग और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बाद बरखा मदान की एंट्री हुई फिल्मों में। उनका डेब्यू अक्षय कुमार की फिल्म से हुआ था। फिल्म का नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी, वही अंडरटेकर वाली फिल्म। इसमें उन्होंने अक्षय कुमार के भाई बने इंदर कुमार की गर्लफ्रेंड जेन का रोल किया था। वो जेन जिसकी जान के पीछे मैडम माया पड़ी रहती है। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन बरखा को इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगली फिल्म जो उन्होंने चुनी वो एक इंडो डच प्रोजेक्ट था। नाम था ड्राइविंग मिस पालमेन। बरखा को पहचान और एप्रिसिएशन मिला राम गोपाल वर्मा की भूत से। 2003 में आई इस फिल्म में बरखा ने एक तरह से टाइटल रोल ही किया था, क्योंकि इस फिल्म का भूत वो ही थी। ये मंजीत नाम की एक लड़की का रोल था जिसे एक आदमी मार देता है और फिर वो भूत बनकर उस घर में रहने वाले लोगों को परेशान करती है। भूत के बाद बरखा मदान ने 3 और फिल्में की, समय, सोच लो और सुरखाब। तीनों ही नहीं चली। इनमें से आखिरी 2 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी। फिल्मों के साथ साथ बरखा मदान का टीवी करियर भी चल रहा था। संजय खान के बड़े सीरियल 1857 क्रांति में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का रोल किया था। पॉपुलर सीरियल 7 फेरे सलोनी का सफर में भी वो दिखाई दी। इसके अलावा उन्होंने घर एक सपना, न्याय और सुराग दी क्लू जैसे सीरियल्स में काम किया है। कई और सीरियल्स में भी उन्होंने छोटे मोटे किरदार किए हैं। बरखा सिनेमा इंडस्ट्री में काम तो कर रही थी, लेकिन उनका मन उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलता था। वो दलाई लामा और उनकी शिक्षाओं से बहुत इंस्पायर्ड थी। दलाई लामा का व्यक्तित्व उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता था। बरखा की रुचि उन्हें बुद्धिज्म की तरफ ले जा रही थी। आखिरकार नवंबर 2012 में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। 4 नवंबर 2012 को उन्होंने बाकायदा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बुद्धिस्ट नन बन गई। ये सारा कार्यक्रम बौद्ध लामा जोपा रिनपोचे की अध्यक्षता में हुआ। बरखा मदान को नया नाम मिला ग्याल्टन समटेन। नन या साध्वी बनने के लिए उन्हें अपने बाल कटवाने पड़े, जो उन्होंने खुशी खुशी कटवा लिए। हाल ही में एक इंस्टा पोस्ट में उन्होंने बताया था कि बाल कटवाने का और बुद्धिज्म की दीक्षा लेने का वो अनुभव उनके लिए कैसा था। एक तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, 4 नवंबर 2012 को सुबह 11:20 पर मेरा नया जन्म हुआ। मुझे हाथ पकड़कर इस अंत तक पहुंचाया गया। बरखा मदान पहली नॉन हिमालयन इंडियन बुद्धिस्ट साध्वी में से एक है, यानी ऐसी साध्वी जिनका जन्म हिमालय में नहीं हुआ है। वो अब मठों में रहती है और ध्यान साधना में वक्त बिताती है। बुद्धिज्म की स्टडीज और सोशल सर्विसेज में व्यस्त रहती है। इंस्टाग्राम पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अपडेट्स शेयर करती रहती है। उनके इंस्टा बायो में लिखा है, सिर्फ सब्र ही बेचैन दिलों को तराश सकता है। जब पानी स्थिर हो जाता है तो वो आईने जैसा दिखाई देता है। तो ये थी कहानी एक्ट्रेस बरखा मदान की, जिन्होंने सिनेमा की चमक दमक वाली दुनिया को त्याग कर साधुओं वाला बाना पहना। आप किसी और भी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एम बोले तो।